स्लाइड रेडी है, मैं जो सोच के आया था, जो बात करने वाला था। कारण क्या है ना, जो मतलब लेने वाला नहीं है तो देने की जरूरत नहीं होती है, मेरा उसूल है ये। अगर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मैं देता नहीं हूं, कभी भी। मेरा उसूल है। बाबू सर, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेरी स्लाइड रेडी है, ठीक है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं केवल सवाल लूंगा आज। चलिए, पहला सवाल नेगी जी का। पांडे सर से निवेदन करूंगा कि मतलब सर आज केवल ओपन मतलब जो है बातचीत होनी है, और समय बचेगा तो मैं सेशन लूंगा 15 से 20 मिनट में। सर मैं जागरण दूंगा सर पूरा। आज केवल सवाल लूंगा कि वजह क्या है आपके लोग मीटिंग का पार्ट नहीं बन पा रहे, और आपको कहां पे दिक्कत आ रही है। लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, आपका सवाल, आपका जवाब जो भी है वो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। चलो अनीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप बोलो। चरण स्वस्थ प्रणाम सर, थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्वस्थ प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर ये आपने बहुत अच्छा किया आज की, कम से कम हमारी भावनाओं को आपने समझा और उसके लिए आपने सवाल किए। सर मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज से कि मैं सबको मतलब सबके पास भेजती हूँ ये मीटिंग का वो, लेकिन कोई भी लोग मीटिंग को अटेंड नहीं करते। बहुत कम लोग हैं कि जो इक्का दुक्का कर देते हैं, वरना बस ये है कि सीनियर बता रहे हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, और कोई तो कर भी नहीं रहे हैं। मेन चीज तो क्या है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें कि जिसे सारे लोग मतलब इस चीज को एक जवाबदारी समझे। एक भाई पैसा कमाना है तो सबकी जवाबदारी है, तो फिर इस चक्कर में क्यों नहीं लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या करें? पहली चीज तो मेरी जो मैं आपकी बात तो समझ पाया मैम, जो है पहले आप अपने को स्ट्रांग करो। आप मेरी बात सुनिएगा फिर पूछिएगा, ठीक है? ठीक है। पहले तो अपने आप को स्ट्रांग करो। स्ट्रांग का मतलब है आपकी डिपेंडेंसी कुछ ही लोगों पर ना हो। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत बड़े हैं। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग करो। स्ट्रांग का मतलब होता है आप सिस्टम को सीखो, प्लान के बारे में जानकारी लो, आप प्लान दिखाना सीखो। सबसे पहला काम, जो स्वयं काम करते हैं मैम, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी बनती नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। पहली चीज, आप प्लान करो और आप उनको फॉलो करो, पहली चीज। और साथ में यहाँ पर बहुत सेशन होते हैं मैम, शायद आप आए होंगे तो शायद उसके बाद से नहीं हुए हैं। यहाँ पर एजुकेशन पर बहुत सारे सेशन हुए। कैसे मैं बता दूं आपको। सबसे पहले क्या है, आपको इनविटेशन आना चाहिए। मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे इनवाइट करोगे। वजह मतलब कैसे मीटिंग में नहीं आएगा, 101% मीटिंग का हिस्सा बनेगा। मेरा प्रमोशन गलत हो जाता है वहां पे। आप बोलते हैं 8:25 की मीटिंग है, लिंक मैं भेज दूंगी और आप मीटिंग में आ जाना, नहीं आएगा। आप इनविटेशन की भी एक प्रिपरेशन होती है। आप उनको इनवाइट करोगे, उनको सीधे बोलो कि मेरा कहना सिर्फ, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जैसे इनवाइट करता हूं लोगों को, मीटिंग नहीं, आपके घर पर ना आए तो कहिएगा मैम, बशर्ते मेरा प्रमोशन, मेरी बातचीत करने का तरीका उस लेवल का नहीं होता है। इस वजह से आदमी वो थोड़ा सा आपने हल्का किया अपने बिजनेस को, और उससे हल्का तो ऑटोमेटिकली वो करने को तैयार होता है, और जब मीटिंग का समय होता है तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। यानी वो आराम से बैठा था, छोड़ो भाई, बाबू सिंह का तो काम है, कोई पता नहीं क्या बता रहे थे, समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, तरीका अपना जो है, जैसे जो तरीका काम नहीं करता है उस तरीका को बदल लो। बदलना नहीं आता तो मीटिंग का हिस्सा बनो। सीनियर से पूछो, नहीं तो आप मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी मैं कैसे इनवाइट करता हूं मीटिंग में। सीधे बोलता हूं कि सर मेरा 8:25 का सेशन है, और मेरे हिसाब से 8:25 तो 8:25, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, क्योंकि 8:25 के बाद शायद आपको सीट ना मिले। अब या तो सीट मिलती नहीं है, क्योंकि सीट तो उसके घर की है ना। उसको सीधे बोलता हूं 8:25 तो 8:25, भैया ध्यान रखना, आना है तो आना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आना ही है ना तो 8:25 पे आना, और सारी जानकारी आपको इतनी जबरदस्त मिलेगी। और साथ में एक एडिशन देता हूं कि भैया जब मीटिंग में बैठना ना, भाई डायरी पेन लेके बैठना। मुझे पता है कि तुझे वहां पर कुछ ऐसे मतलब शब्द आएंगे जिनको आप नहीं जानते हो, मतलब इतना उसको देना पड़ता है।
आप उसको क्यूरियोसिटी जगाओ, तब आदमी मीटिंग बैठता है। और मैं आपको बता देती हूं कि आप एक काम करना, वहां पर आखिरी समय तक बने रहना, क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत पीछे हैं। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस की खासियत यह है कि यहाँ पे वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। 10 को मत इनवाइट करो, पहले 1 को इनवाइट करो, ट्राई कर, मतलब अपने को यहाँ पे ट्राई करो, तब जाके ये बातें होगी। मैम, आपको इनवाइट करना, मैं सही से बता दूं आपको, मैं नेटवर्कर हूं, मुझे लगभग 26-28 साल हो गए हैं। आपकी प्रॉब्लम कुछ और है मैडम, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। आप उस प्रॉब्लम को हटाओ अपने दिमाग से पहले। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं मैम, आपने मुझको बताया नहीं, और मैं आपसे कभी मतलब ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ, मैं जानता नहीं हूं आपको, ठीक है ज्यादा। आप मीटिंग का पार्ट रहते हो, एक्टिव पर्सन हो, तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, ठीक है ना। तो आप इन्विटेशन का तरीका बदलो और स्वयं काम करना शुरू करो, अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो पहले। ठीक ठीक सर। आपका काम बढ़िया चलेगा मैम, आप बेहतर एक अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छा काम हो सकता है। सर प्लान तो मैं देती हूँ, फॉलो भी मैं करती हूँ, प्लान भी मैं जब जैसे सर नहीं कभी नहीं पहुंच पाते हैं तो प्लान तो मैं कभी स्वयं भी दे देती हूँ, यहाँ तक कि मैं मतलब आईडी भी मतलब उनकी आईडी भी डन कर देती हूँ, पैसा भी ले लेती हूँ, और ज्वाइन कैसे करना है मैं सर से फोन पे पूछ लेती हूँ और ज्वाइन भी करा देती हूँ। बट फिर भी उसके बाद भी मुझे, मैं सबको, जबकि ऑलरेडी मीटिंग तो सभी के लिए आती है जो ज्वाइन पर्सन होते हैं, लेकिन जो ज्वाइन पर्सन नहीं होते हैं उनको, जो ज्वाइन भी होते हैं उनको भी, और जो ज्वाइन नहीं भी होते हैं उनको भी मैं खुद लिंक भेजती हूँ सबको। लेकिन उसके बाद भी कोई कोई कि मैम सुबह बहुत जल्दी होता है, इस समय घर का काम, अरे तो मैंने कहा घर का काम तो हम भी करते हैं, सिर्फ घर आप ही का थोड़ी है, हमारा भी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या, हाँ कोई कोई कि मैम लोग बात नहीं सुनते। आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आप बोल रहा हूँ यहाँ पे ला ऑफ एवरेज काम करेगा, ठीक है। आप 100 को इनवाइट करो, 10 बैठेंगे। आप बाद में क्या करो, फिर 100 को इनवाइट करो, 20 बैठेंगे। मेरे और आपके जो मतलब काम करने के तरीके हैं ना, वो बहुत मतलब शुरू में वो 10% का ही एवरेज देगा। आप ये मान के 10 को इन्वाइट करो, 1 बैठ जाएगा। इस पे काम करना है तो फिर 100 को बैठा लो, 50 को बैठा लो। डेली आपका काम, सर ने बोला ना कि डेली 20 कॉल करना है आपको। 20 कॉल करोगे तो 2 लोग मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और वो 18 को भूल जाओ, वो 18 अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे, अगले दिन उनको प्रोग्रेस करो। तो लोगों को जब हम धीरे धीरे बैठा लेंगे ना, और बढ़ेगा, पर थोड़ा सा धैर्य भी रखिए, परेशान मत होइए आप। जो है ये टीम ईगल का मंच है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे दिग्गजों को जाते देखा है, और बहुत सारे पीछे बैठने वाले लोगों को आज फ्रंट बेंच पर बैठते हुए देखा है। ये वो मंच है। तो आप बने रहिए यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, पूरा टीम आपके साथ काम करेगी। ठीक है सर, चलिए किशन सर को मौका देते हैं। चलो शिव सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया सर। प्रणाम सर, चरण स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, बोलिए। थैंक यू सर। क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा सा है सर, वैसे तो मैं आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद आपके सवाल खत्म होने चाहिए, इसलिए मैंने ये सेशन रख दिया है। जी हाँ, आज बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद साहब। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या, मैंने तो फोन पर प्लान देकर भी ज्वाइन कराया है सर, और इस बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की थी। लेकिन एक हमारे मित्र हैं मिस्टर अभय अग्रवाल, वो एजेंसी का काम करते हैं, और एफएमसीजी में मुझे लगभग 22-24 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको परसों प्लान दिया सर, 10 तारीख को, और 9 तारीख को प्लान दिया, 10 को उनको मैं मीटिंग में लाया। एक दिन जिस दिन प्लान दिया उसी दिन मीटिंग में मैं लाया उनको, और मीटिंग में वो बने रहे। मैंने उनको लिंक, उनका जूम मैंने डाउनलोड किया और लिंक भी दिया। तो 9 तारीख को वो आए, शाम की मीटिंग पूरी उन्होंने जो है कवर की। प्रिंस जायसवाल साहब की मीटिंग चल रही थी, और फिर हमने उनसे पूछा क्या अच्छा लगा आपको प्लान में। उन्होंने कहा पूरा प्लान ही अच्छा लगा हमको शिव भैया। तो हमने कहा अच्छा।
उसके बाद एक दिन बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। आज मैं उनसे फॉलो अप करना चाहता हूं, तो क्या मैं जाऊं सर? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आज उनसे मिलूं? वो शायद ये सवाल आपने राजन सर से भी किया, राजन सर वाले सेशन में हुई थी आपसे बातचीत। जी सर। बिल्कुल 24 से 48 घंटे का फॉलोअप होता है। उसके बाद उनको होता है ना कि एक चीज मैं बता दूं शिव सर आपको, जब आप किसी से बात करते हो ना, यस तो सर। आपका जो प्लान 75% काम करता है। यस सर। 25% आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। जी सर। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह का था, आपके उनसे कैसे रिलेशन है, वो 25% में आते हैं। ठीक है। यस तो सर। आप जो व्यक्ति आपके सामने बैठे थे उनके बारे में आपको बेहतर पता होगा, उनके बारे में अच्छा पता होगा, किस तरह का उनका प्रोफेशन है ये भी आपको पता होगा, है ना। तो आप उनको उस लेवल से इस बिजनेस का मतलब जो है ट्रैक्शन लगाओ उन्हें। और दूसरी चीज है, कभी भी जब किसी के पास जाओ तो रिलैक्स पोजीशन में मत जाओ, वो चाहे बड़ा आदमी या छोटा आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स पोजीशन मतलब है कि हम और आप वहां पहुंचे तो इतना से हाँ ठीक है पांडे सर मतलब उधर दुकान में बिजी है, बात समझिएगा। पांडे सर अपने काम में बिजी, अपने वर्करों में बिजी हैं। तो अपने को कभी भी चीप मत बनाइए। अब सीधी सिंपल भाषा समझिए, चीप मत बनाइए। ये मेरे पास एक ही टारगेट है कि मैं मतलब उन्हीं के पास जाऊंगा और उन्हीं को फॉलो करूंगा, नहीं। आप फॉलो के लिए भी पहले टाइम ले लीजिए उनसे। टाइम कैसे लेना होता मालूम है? कि मैं निकल रहा था, मैं इस समय बहराइच जा रहा था, किसी साथी से मिलना था, भले आपको कहीं नहीं मिलना, चाहे टापली पर बैठ के चाय पी रहे हो, सीधे बोलो निकल रहा था। मैंने कहा अगर समय हो आपके पास 10 से 15 मिनट का, तो मैं 10 मिनट आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। कुछ दिन मेरी आपकी बातचीत हुई थी, मैंने आपको प्लान भी दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि 10 से 5 मिनट और बैठूं मैं आपके साथ। यस सर। बस ठीक, समय ले लो एक बार, देखो क्या देता नहीं देता है। और समय लेने के 2 तरीके हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 समय दीजिएगा, कि सुबह का समय सही रहेगा या शाम का। आपसे मिलने का जो समय है सुबह का सही है, शाम वाला। और ऑप्शन 2 दोगे तो कोई ना कोई एक मिलेगा आपको। एक दोगे तो बोले मैं बाजार जा रहा हूं, मैं तो रहूंगा नहीं। जी सर। जी सर। आप मिलो उनसे और आप भी अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखो। और ये आपको पता है कि इस बिजनेस में अच्छे काम करने वाले को 10% रिजल्ट मिलता है। यस सर। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क ज्यादा होना चाहिए, आपको यहाँ पे रिजल्ट शुरू में कम मिलेंगे, ये हमें और आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज आप लिख लो, 10 को बताएंगे 1 आएगा, 100 को बताएंगे 10 आएगा। शुरुआती 3 महीने का जो मेरा समय होता है इस बिजनेस में, वो एवरेज देता है 10% का। अगले 3 महीने, अगर 3 महीने आपने 10% एवरेज उठा लिया, तो अगले 3 महीने आपका एवरेज निकलेगा 20% का। यस सर। और आपके साल 2 साल इस बिजनेस में निकल जाएंगे, तो दोस्त आपका एवरेज यहाँ पर 50 मतलब 20 से 50 के बीच में चलेगा। आज जो भी यहाँ पे लीडरशिप बैठी ना, ये अगर मेटावेल का प्लान करें, वो प्लान चाहे बूस्ट का प्लान करते, चाहे टीएनडस का करते, किसी का भी करते। यस सर। बहुत सारे लोग तो दोस्त हवा में आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे, बशर्ते आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके साथ एक बेहतरीन टीम होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके साथ बन गई तो बहुत सारे लोग हवा में आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। जी सर। हम तो कहीं और प्लान बताते, किसी और को ज्वाइन कर लेता कोई और है। बहुत बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं जब बात करता हूँ शिव जी ना, तो पूरी तबीयत से करता हूँ, समझ में आए तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। टाइम मेरे पास भी नहीं, टाइम आपके पास भी नहीं है। पैसा चाहिए तो आओ, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ये चीज एकदम से आप कहोगे तो अगला कहेगा अरे भाई बताने तुम ही आए थे तो ये करके चले गए। आप जब उसके बारे में अच्छी तरह जान जाओ, क्योंकि आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और जब तक आप लोगों को नहीं पढ़ पाओगे दोस्त, इस बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट में सुरबिला मैम को लेते चले। आज मतलब नारी शक्ति बिल्कुल इससे ये दिखता है कि मतलब सब लोग जो है तैयारी पर बैठे हो। जी सुरबिला मैम बोलिए। जी नमस्कार सर।
नमस्कार मैम। सर मैं अगर किसी को प्लान मतलब देते हैं तो वो अब ये देखो, मैंने क्या कहा था, हम लोग दिशा भटक गए हैं। उस दिन मैंने भरी मीटिंग में ये बात अपने लीडरों से कही थी, दिशा नहीं भटकना है। हमारा मतलब ये कि हमसे प्लान मत पूछो ना, कि तुम प्लान देते हो मीटिंग में नहीं आते, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम था तुम्हारे लोग मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल है मेरा आज। तो ये सवाल हम तो ये चीज पूछो हमसे कि वजह क्या है कि तुम्हारे लोग इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पा रहे। तुम आ रही हो, तुम बराबर मीटिंग में रहती हो, ये मुझे बताया मैम। सर वो मीटिंग में आते हैं, मीटिंग देखते हैं और मतलब टाइम भी देते हैं कि मैं 4 दिन का मुझे समय दो, मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा पेमेंट आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनका पेमेंट भी आ गया, लेकिन अब वो मैं मतलब ज्वाइन करने के लिए उनको बोलती हूँ मतलब अपना आपको कैसे पता उनका पेमेंट आ गया है? तो आपको उन्होंने कैसे पता चला उनका पेमेंट आ गया? उन्होंने आप टाइम कैसे दिया जान जाते हो? नहीं, मेरा 8 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनका पेमेंट भी आ गया है, लेकिन अब सर वो फोन भी नहीं उठाते। सर इसके लिए मैं क्या करूं? अभी तो बहुत अभी उस दिन अरविंद सर का सेशन था, बहुत बढ़िया उन्होंने सेशन लिया था। आप उन्हीं के ऊपर क्यों जूझ रहे हो? नेक्स्ट वो नहीं करेगा आपके साथ में। अभी उसका समय नहीं आया है। उसकी किस्मत नहीं है अभी कि वो आपके साथ इस बिजनेस का पार्ट बने। और सर मीटिंग बराबर देखते हैं, लेकिन आईडी नहीं लगाते हैं सर। हाँ, तो मीटिंग नहीं देख रहा है ना वो। आप उसके घर जाओ, अगर मीटिंग दिखाओ तो जाने। तो सर वो जैसे उससे कह दो आपके घर पे आके मीटिंग नहीं देखता वो। नहीं सर, तो आपको समझना है इस बिजनेस में, यही चीज आपको समझना है। वो आपकी मीटिंग नहीं देख रहा है, आपके प्लान को भी नहीं देखा उसने। आप नेक्स्ट पर काम करो, वो आपका नहीं है। मीटिंग में चेक करती है तो वो बराबर आते हैं, मीटिंग देखते हैं। अभी आप देखो, मैं मीटिंग में हूँ, मेरी 2 डिवाइस लगी हुई है, ठीक है? जी सर। वो दूसरी डिवाइस कहाँ है बताओ? वो मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? यहाँ तो है नहीं। नहीं अभी नहीं, जैसे उनको चेक करूं तो वो मीटिंग में बैठते हैं, वीडियो भी ऑन करते हैं। चलो ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। आपको क्या करना है, आप नए लोगों पर काम करो, उनको दिखाओ कि ये देखो अनीता जी मीटिंग में बैठे, ये सुशीला जी मेरी टीम से है, ये मीटिंग में बैठी, उसको दिखाओ। आप मतलब आप उसको ये बताओ, ये दिखाओ कि भैया आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तब आदमी क्या होता है, यहाँ पर अपने भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ देखा देखी काम बहुत होता है, ठीक है? तो उनको दिखाओ, जब वो देखेंगे तब काम करेंगे आपके साथ में, ठीक है? लेकिन मीटिंग में लोगों को इन्वाइट करना, 10 को इन्वाइट करोगे तो बैठेंगे, ठीक है? मैक्सिमम 10 को इन्वाइट करने पर 2 लोग बैठेंगे, 20 को इन्वाइट करोगे तो 5 लोग बैठेंगे। और जिसके 5 लोग डेली मीटिंग बैठने लगे ना, आप करके देख लो इसको, केवल 3 महीने, 90 दिन का टारगेट है आपका। 90 दिन मैं एवरेज ले रहा हूं आपका, कि अगर 3 से 4 लोग भी नए मीटिंग में बैठना शुरू कर दें, तो सुमिला जी आप पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूं, आप बिल्कुल शिद्दत के साथ लगे हो और अच्छा प्रयास कर रहे हो। आपके साथ दिक्कतें भी हुई, वॉलेट भी लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, ये सब मुझे मालूम है, ठीक है? तो आप इतनी शिद्दत से लगे हो, और मेरी तो ऊपर वाले से मतलब प्रार्थना है कि मेरी सुमिला मैम एक बेहतरीन कामयाब लेडी के रूप में यहाँ पर टीम ईगल में उभरे, ठीक है? तो आप प्रयास करो, केवल नए लोगों पर काम करो, नए लोगों को बताओ। जी सर। सर जैसे लॉक वॉलेट है तो वो कब तक खुलेंगे? अभी रुके रहो ना, अभी मेरा भी तो लॉक है, ठीक है? जी सर। जी सर। वो आ जाएगा, अपडेट आ गया, ठीक है? नमस्कार। आज के बाद कमिटमेंट तुम्हारा है ना कि मतलब कम से कम 5 लोग आज मीटिंग में बैठेंगे, 8:25 वाली में। जी सर। हाँ बिल्कुल बैठा लो, लाएंगे उनको, लाएंगे। हाँ बुला के लाओ, आज जबरदस्ती लाओ, रस्सी में बांध के लाओ। जी सर, लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए सुशीला मैम का भी ले लेते हैं, मेरे हिसाब से और कोई का रेज हैंड है नहीं। जी मैम, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मंच पे बैठे सभी को मेरा प्रणाम। और मैं सरजी कॉर्पोरेट टीम से, मेरे जो गुरु हैं खेम सिंह मेहरा जी, श्याम सर जी, भगवान सर जी और ताजवर जी। और सर मेरा ये है कि मैंने करीब 10-15 लोगों से बोला, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, ठीक है? मैं उन्हें हर वक्त उन्हें फॉलो करती हूँ, जैसे सुबह गुड मॉर्निंग में है, और उसके बाद भी कल शाम मेरे को 2 फोन आए, मैडम आप हमारी आईडी लगा दो, अब आ जाओ।
मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मेरी सेकंड सैटरडे को छुट्टी है और मैं आपके पास में पहुंचूंगी। ऐसा नहीं सर, उन्हें बार बार मना कर दिया सर, एकदम से समझ में नहीं आता कि ये क्या है। पैसे वाली बात है कि कहीं लोग ठगी के चक्कर में ज्यादा आए हुए हैं, लोगों का हुआ है ऐसे ऐसे उसमें, तो एकदम से विश्वास दिलाना भी एक बहुत बड़ी वो है। और इसी विश्वास के साथ सर मैं बार बार उनको फॉलो करती रही हूँ और मेरा भी अच्छा काम चल रहा है। जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं उनसे फोन पर, बुरा तो लगता है सर, एकदम से कोई मना भी कर देता है कि नहीं नहीं मैडम कहाँ चक्कर में पड़ी। अरे नहीं, मैंने कहा एक बार आओ तो सही मेरे साथ में, मीटिंग तो देखो। तो कुछ लोगों ने मीटिंग भी अटेंड की है कि फिर उन्होंने कल शाम मेरे को फोन आया कि मैडम आप आइए और हमारी आईडी खोलिए और हम आपके साथ में काम करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू नहीं, आप भी मेहनत से काम कर रहे हो मैम, और आप गवर्नमेंट में भी मतलब जॉब में हो, उसके साथ जॉब के साथ अगर मैनेज कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको बहुत एक छोटा सा हिंट दे दूं मैम जी। आप तो किसी से बोलोगे तो वो आपके साथ इस बिजनेस का पार्ट बनेगा, मुझे पता है। लेकिन जब आप बात करते हो ना, जब बोलो तो आप अपनी बात मजबूती के साथ रखो बस। जी ठीक है मैम। जी जी किशन सर, किशन मराठा सर, आप अपनी बात रख सकते। सर क्या कोई दिक्कत है? पहले भी सर को मौका दिया था तो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए सर, अब आवाज आई सर आपकी। हेलो नमस्कार। आई आपकी आवाज। नमस्कार रवि यादव सर, नमस्कार। सर वीडियो बंद कर दीजिए, आप ऐसे बोलिए, हम सुनेंगे सर आपकी बात। मेरी आवाज खराब, नेटवर्क नहीं आ रहा सर आपके, बोलिए सर। आवाज नहीं सर, दिक्कत हो गई आपके, नेटवर्क में दिक्कत सर आपके। जी वैशाली जी बोलिए। आवाज थैंक यू सो मच सर अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी बोलिए बोलिए। जी धन्यवाद। एक्चुअली ना मेरे लीडर्स इस मीटिंग में इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि गलतियां मैं खुद करती हूँ। वो कैसे? क्योंकि हम अपने बिजनेस के प्लान प्रेजेंटेशन को इतना ज्यादा सस्ता बना देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मार्केट के सारे प्लान प्रेजेंटेशन है ये भी वैसा ही होगा। तो हम खुद ही जब गलतियां करते हैं तो फिर दूसरों पर दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें पता है। अब वैशाली जी ये उल्टा सवाल हो गया। मैंने आपसे सवाल किया था किस वजह से आपके लोग मीटिंग का पार्ट नहीं बन रहे, आप तो बताने लगे। मैंने आज का मेरा सवाल ये था कि वजह क्या है जिसकी वजह से आपके लोग इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन रहे, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। आप तो दूसरी चीज बताने लगे कि मतलब लीडर नहीं मान रहा है। मैंने जानबूझ देखिए, मुझे पता है इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा, ये इस खुले मंच पे बोल रहा हूँ। इसमें देख लो आप, लगभग 300 लोग बैठे यहाँ पे, 270 लोग इस मीटिंग का हिस्सा है, कोई भी नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है कि हम कर ही नहीं रहे ना। आप समझो थोड़ी देर के लिए, हम अपना प्रयास ही कम कर दिए, ढीला कर दिया हमने प्रयास। हमने देहाती भाषा में कहते नहीं कि हमने जुए डाल दिए, हमने अपने आप को मतलब सरेंडर मान लिया कि भैया जो कुछ होना रहा हो गया। अब पांडे जी जाने, बाबू सिंह जाने और ये सारे लोग जाने, भैया हमारे बस का नहीं है। अब तो मतलब जो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए ठीक है वैशाली जी, आपकी बात को यहीं पे हम काटेंगे एज ए सीनियर तुम्हारे, ठीक है। केवल ये बताना था मुझको कि यहाँ पर हम जितने भी साथी हैं, अगर एक कमिटमेंट कर ले कि आज ही मेरे साथ मेरे 2 नए साथी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तो सर को दूसरे दिन ना यहाँ से, क्योंकि 267 लोग हैं, 300 लोग मान लो अपने आप को, और 2-2 लोग ले आओगे तो कितने हो गए? 600 वो हो जाएंगे और 300 तो आप आई हो।
मैं कहता हूं सर को चेंज करना पड़ेगा जूम सेशन, लेकिन अब कर नहीं रहे। हमारा आज का जो कहने का सिर्फ आश्रय यही था कि हम और आप अगर चाह लेना तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने सुना होगा ना सर, वो एक वीडियो लगाते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मतलब सुना है, सबने सुना है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो मेरे और आपके चाहने से होगा। और चाहना भी होता है ना, दो तरह का होता है। एक चाहना होता हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है, कौन सा है। बाबू सिंह खुद ही बुला के लाएंगे 10 लोगों को, मैं तो अगर 2 को नहीं बुलाया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं, ये नेटवर्क मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस से मेरे सपने जुड़े हैं दोस्त। बातें खराब लग सकती है, कोई बात नहीं, लगती तो लगने दो भाई, कोई फर्क नहीं। मिर्ची है तो लगेगी, उसको मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, मकसद सिर्फ एक ही है कि इस मीटिंग में 300 लोग बैठे हैं, 300 में अगर 3 लोगों को भी मिर्ची लगी दोस्त ना, और आने वाले 2026 में 2 करोड़ कमा के निकल गए दोस्त यहाँ से, तो मेरा बोलना भाई यहाँ पे सफल हो गया। मैं बना नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मीटिंग में बैठा एक व्यक्ति भी यहाँ से सिर्फ आज के सेशन से सिर्फ एक डिसीजन लेता है कि 2, 4, 6, 10 लोगों को मीटिंग का हिस्सा मैं डेली बनाऊंगा, डेली मैं मीटिंग में लेके आऊंगा। अगर मीटिंग में लोग आएंगे, लोग सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपना वाला अपने से नहीं सीखता है। कभी भी आप चेक कर लेना, नहीं तो बड़े बड़े टीचरों को अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए कहीं और भेजना पड़ता है, बड़े बड़े प्रोफेसरों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना कोचिंग कहीं और करानी पड़ती है। नहीं तो वो उनको तो सब पता, लोग पढ़ा सकते हैं। तो आप वाला आपसे नहीं पड़ेगा दोस्त। आपका व्यक्ति आपकी बात यहाँ पे कम मानेगा। यहाँ थर्ड पार्टी इंप्रेशन काम करता है, थर्ड पार्टी यहाँ पर बेहतरीन काम कर। इस बिजनेस के कुछ गूढ़ रहस्य है, आपको पता है। यहाँ पे 7 मतलब कार्डिनल रूल होते हैं, 8 कार्डिनल रूल। मतलब कार्डिनल मतलब होता है जिससे नाभि जुड़ी रहती है, उसको कार्डिनल बोलते हैं दोस्त। यानी एक ऐसे बच्चे को जन्म देने के लिए जिसको खिलाने पिलाने के लिए कार्डिनल की जरूरत पड़ती है, ऐसे यहाँ पे 8 कार्डिनल रूल काम करते हैं। रूल का मतलब क्या होता है, डेली प्लान करना जरूरी है, डेली लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनाना जरूरी है। डेली अगर डेली नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे हो जिससे बिजनेस में सफलता मिलती है। डेली आप 2 लोगों का फॉलोअप नहीं कर। मेरा लीडर बहुत बोल के यहाँ पे गया है, बहुत लिखवा के गया। यहाँ तो हम लिख पढ़ के आपको देते हैं, सब स्क्रीनशॉट ले लेके सीधे मतलब भूसे की दुकान में रख देते, काम खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखने का मौका नहीं कभी नहीं दोस्त। इस बिजनेस की जो डीप नॉलेज है आपको लेना पड़ेगा, इसके जो बेसिक मतलब एथिक्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम आप इस काम को कर पाएंगे तो यहाँ पर मेरे और आपके लिए बेहतर होगा। तो बाबू सर कोई सवाल ऐसा तो बचा नहीं अभी अपने पास? अब सवाल का सेशन यहाँ पे करेंगे खत्म। बाबू सर मेरे साथ है? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी? रवि मैं कह रहा था कि ये सवाल जरूर आज पूछिए, आज के बाद दोबारा सेशन इस तरह का नहीं होगा। आपको ये पूछ लेना कि वजह क्या है कि लोग उनके मीटिंग में नहीं बन पा रहे, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए था। ठीक है, वो भटकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ लिया तो बताना पड़ता है। धन्यवाद रवि सर का। और सभी साथी जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हैं उनकी दिमाग में एक ढक्कन सा तो खुला होगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों। मतलब हमारे जितने भी साथी बिजनेस पार्टनर हमसे जुड़े हुए हैं, सेशन में आते भी हैं तो हैंड राइज भी पूरे नहीं कर पाते हैं। कि हम हैंड राइज करने के लिए कहते नहीं कर पाते हैं, 50, 40, 60 तक मतलब हैंड राइज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हैं वो सुनते नहीं हैं। फोन मीटिंग में तो हैं, नाम मीटिंग में आ रहा है कि बाबू सिंह मीटिंग में है, लाइव भी है, लेकिन हैंड राइज नहीं करते हैं। जिस बात को मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं हैंड राइज कर। और जितने हमारे अब तक कम से कम 10,000 बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन लोग जुड़ पाते हैं कम से कम 300, 250। और जब से जैसे रवि सर बहुत धन्यवाद कह रहे हैं बाबू सर। हाँ सर, अब मैं अपनी स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। 15 से 20 मिनट का समय ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था
क्योंकि कुछ लोग जो ग्रांटेड वाले मीटिंग में आते हैं ना, ग्रांटेड वालों को ग्रांटेड चीज ही मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वही लोग बचे हैं जिनको यहाँ पे कुछ बेहतर चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर किसी का माइक गलती से खुला रहेगा तो माइक अपना बंद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है बाबू साहब। तो मैं 15 से 20 मिनट आप करूंगा, कोई रिव्यू नहीं हुआ, ठीक है। जो रिव्यू होना था अब तक हो गया। इजाजत है? चले भाई, तो सब लोग रेडी कर दिए। एक बार मैं आपसे इजाजत लूंगा तब मैं करूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ये डाउन करता हूं, दोबारा से अगर आपकी इजाजत हो तब मैं अपनी स्लाइड आपको शो करता हूं और वादा करता हूं आपको कि कुछ आप बेहतर लेके जाओगे यहां से, ठीक है। जितने अब मुझे लगेगा कि अगर 2/3 बहुमत मेरे पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन किसी स्लाइड दिखा दूंगा। स्लाइड आपकी है और आपके लिए बनाया, मेहनत करी मैंने, और बहुत सारे साथी जानते भी उसके बारे में, लेकिन मेरी निगाह से आप देखो मजा बहुत आएगा। चीजें वही होती हैं, रामायण वही है, किसी को सीरियल में मजा आता है, किसी को फिल्म में मजा आता है, ठीक है। वो हमारे सर बोलते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरे साथ साथी सही है पूरे, क्यों बाबू सर? फोन पापा का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाबू सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने हिंदी में भी आपके लिए किया है तो बेहतर होगा अपने लोगों के लिए। डायरेक्ट उसी को उठा लेते हैं। स्क्रीन आ गई बाबू सर मेरी? बाबू सर, मैंने आपको पहले बोला था कि अब मैं शॉर्ट में ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे साथी हैं। स्क्रीन क्लियर है सर? बाबू सर क्लियर करिए। क्लियर है सर, क्लियर। एक मिनट का समय दीजिए बाबू सर, जो है चेकिंग कर रहा है, चेकिंग करवा दें इसकी हम, ठीक है। आप सभी साथी बने रहे, क्योंकि कुछ ही समय में जो स्क्रीन या वीडियो हमें दिखा रहे हैं, जो उन्होंने बनाई है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जो हमारी टीम है उनको भी दिखाएं। तो ये हकीकत है। तो रवि सर ने जितना भी बड़ा सेशन लिया आज का, वो झकझोरने वाला सेशन रहा, क्योंकि लोग आते तो हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ये देखना होगा कि हमारी टीम सुबह के सेशन में कितनी आ रही है, इस पर सवाल था आज का। क्योंकि जुड़े हुए तो हैं लोग, लेकिन सेशन में सही तरह से नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जो सेशन 500 का सेशन हमारे एच डी पांडे सर ने ले रखा है, उसमें से 250-300 लोग आते हैं। कम से कम 450-500 लोग आते थे, लेकिन वो कहाँ गायब हैं। तो इस पर विचार करना होगा सभी लीडरों को। वीडियो आ चुकी है सर आपकी? जी जी सर, तो वेलकम है सर आपका। स्लाइड क्लियर है सर? हम इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, सारे लोग तबीयत से वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना पुराने सेक्टर को आपको दिमाग से हटाना नहीं है। बड़ा पैसा मिलता है, तुरंत पैसा मिलता है, वहां से क्यों डब्ल्यू बूस्ट में बड़ा पैसा लगता है, ये सबको पता है। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग बड़े पैसे से स्टार्ट करो, बहुत सारा पैसा लगा के यहाँ बिजनेस करो, नहीं। मेरा लीडर आपको बता रहा है 1 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 6 से करो, 5 से करो, डजेंट मैटर, आपके ऊपर करता है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सामने वाले जो प्रोजेक्ट जहां पर रनिंग वे में आपको पैसा मिल रहा है, तत्काल वहां पर काम करो, बेहतर काम करके बड़ा पैसा कमाओ। तो ओवरव्यू अभी लाडो सर की तरफ से आपके पास आया है, उस पर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। आप समझने का प्रयास करिएगा कि डब्ल्यू बूस्ट है क्या चीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये मिस्टर लाडो आप बोल रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू बूस्ट एक एनएफटी बेस्ड पार्टनर सिस्टम है। पार्टनर का मतलब है जब तक आपके साथ लोग नहीं होंगे तब तक आपके पास बड़ा इनकम नहीं होगा। यहाँ आपका पार्टनर सिस्टम है, ये एनएफटी बेस्ड पार्टनर सिस्टम है। पार्टनर बनाने हैं आपको, ज्वाइन नहीं कराना। गलती कहां कर रहे हैं हम ज्वाइन कराने चले जाते हैं उसको। कितने से? पहले लेवल से 2000 से, या फिर 4 स्लॉट से उसको ज्वाइन कराने। ज्वाइन मत कराओ, उसको पार्टनर बनाओ। पार्टनर का मतलब ये होता है कि जितना काम तुम करोगे उतने काम हम भी करेंगे। नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमने ज्वाइन करा दिया, उसको बताते हैं कि भैया तुम काम करो हम पैसा कमाए। नहीं होगा। आप सिस्टम को जरूर समझो। यहाँ लिखा क्या है, ये एनएफटी बेस्ड सिस्टम है, जहां पर वेब 3 का जो पार्टिसिपेशन है ना, उसका एक नया तरीका लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नया तरीका, वेब 3 में भी नया तरीका मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बूस्ट क्या चीज है, आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ, मुझे नहीं पता है, लेकिन बूस्ट क्या है ये समझना आपकी आने वाले समय में मजबूरी हो
जाए, आप समझ जाओगे। लेकिन सही समय पर सही बात समझना बहुत कम लोगों को आता है, ध्यान रखिएगा। ये प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम के अंदर यूजर की पोजीशन दिखाने के लिए एनएफटी के जरिए डिजिटल ओनरशिप इस्तेमाल करता है, ठीक है। सिस्टम के सेंटर में पासपोर्ट एनएफटी है, यानी यहाँ पर मेन क्या होती है, पासपोर्ट एनएफटी है, जो पार्टिसिपेंट के लेबल, रिवार्ड और एक्टिविटी को स्टोर करता है, यानी एक ही एनएफटी में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यूजर्स को न सिर्फ इकोसिस्टम हिस्सा लेने देता है, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रांसफर या बेचने की भी इजाजत देता है, यानी वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, आप चाहे फ्री में ट्रांसफर कर दो या फिर आप मार्केट में जाके बेच के पैसा ले लो। जिससे डिजिटल पार्टिसिपेशन का एक ट्रेडेबल एसेट बन जाता है, यानी कहने का मतलब है आपकी जो एनएफटी है ना दोस्त, आपका ऐसा एसेट बन चुका है जिसे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, मल्टीपल टाइम आप खरीद बेच सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड रिवार्ड मैकेनिक्स को काम करता है, इंटरनल टोकन, सेटलमेंट, एनएफटी ओनरशिप, ये सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर्ड माहौल बनाता है जहां यूजर अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपडेट कह रहा है, अपडेट पर चर्चा होनी है, इसलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड मिलेगा डब्ल्यू बूस्ट का इस तरीके का, अभी तक की जो जानकारी उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी मेल से पहले, आपको एक जीमेल बनाना है। अब जो भी आपका मेल आईडी बनाना, मेल आईडी बनाएंगे, आपको पासवर्ड बनाना है, आपका अपना बनाना है। मतलब क्या वो मालूम है आपको, अब हमारे इस सिस्टम में एक अलग लेयर की सिक्योरिटी ऐड हो गई। मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी साथी इस मीटिंग का हिस्सा बने हो, पुराने मेल से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। पुराने मेल को कहां कहां लगा रखा मुझे नहीं पता है। एक नई मेल आईडी बना के रेडी रखो, नाम, नंबर, पासवर्ड, और कोशिश करो उस मेल आईडी से कोई दूसरा ऐप नहीं डाउनलोड करना है, कभी प्ले स्टोर पे नहीं जाना उसको लेके, मतलब सिंपल तरीका समझिएगा। ये चीज आपको एक अलग लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहले होता था ना कि पासवर्ड गुम गया तो मिल नहीं सकता था, यहाँ पासवर्ड गुम गया तो पासवर्ड आपको फॉरगेट पासवर्ड से भी मिलेगा, तो मत समझ में आएगी। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डब्ल्यू बूस्ट इज योर डिजिटल कैपिटल, समझ लेना मेरी बात को। जितने लोग जानते हैं कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, आपका एसेट, योर पार्टिसिपेशन, योर फ्रीडम, इनमें कामा नहीं लगा, फुल स्टॉप लगा, ध्यान रखिएगा। आप समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। आपकी डिजिटल कैपिटल है आपका पार्टिसिपेशन, आपकी फ्रीडम और आपकी हाइट, तीनों अपने आप में कंप्लीट है। इच्छा हो पार्टिसिपेट करो, इच्छा हो एंजॉय करो, इच्छा हो आगे जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ आपकी इच्छा पर बेस्ड है। यहाँ पर मर्जी हो इस सिस्टम का पार्ट बनो, मर्जी हो एंजॉय करो, मर्जी हो कुछ भी करो। अगला है, जैसे मेल बन के रेडी हो जाएगा फिर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, और ये सिंबॉलिक है, OKX वॉलेट, मेटामास्क, फैंटम वॉलेट, कनेक्ट में टोकन पैकेट, ट्रस्ट वाले सब आते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पर करोगे, आप यहाँ पर आपको अगले पे आपको वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे यूजर ब्लॉकचेन के साथ इंटर करने के लिए अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब केवल वॉलेट्स की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। रजिस्ट्रेशन होगा मेल से, मेल के बाद आप वॉलेट से कनेक्ट कर पाओगे, यानी यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आपको सबको पता वॉलेट कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये सारी जानकारी आपके पास है। उसके बाद सबसे पहले आपकी पासपोर्ट एनएफटी यहाँ पे जनरेट होगी, उसका यहाँ पर आपको मिलेगा। एक व्यक्ति मल्टीपल पासपोर्ट एनएफटी जनरेट कर सकता है, जितनी भी कर सकता है। उस पे आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। मैं लिख सकता हूँ बाबू से पासपोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, जितने भी करना चाहो, 10 करो 50 करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ये नाम है, जैसे यहाँ पे बिल पासपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ बिल पासपोर्ट का मतलब है ये नाम उसने दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो पासपोर्ट बन जाएगा। स्टैंडर्ड है, लग्जरी है, बिजनेस वीजा है, लग्जरी पास, ये लोग अपने मन से नाम दिए, कोई भी दे सकता है। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक नाम दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप अपने खुद के कस्टम नाम भी दे सकते हो। ये पासपोर्ट एनएफटी, अभी परसों के सेशन में सर ने बहुत डिटेल बता दें पासपोर्ट एनएफटी क्या है, लेबर एनएफटी क्या है और वाउचर एनएफटी क्या है। अगर आपको मीटिंग में आप आए थे तो आपको जानकारी होगी, मैं इस पर बात ही नहीं करूँ ज्यादा।
क्योंकि मुझे एक एक चीज याद रहती है कि किस सेशन में कौन सी चीज बोली गई है और कब क्या बताया गया था आपको, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो जनरेटेड एनएफटीज है उनमें क्या क्या चीज अंदर दिखता है, इसमें आपको क्या उसकी लोग कितने हैं, इस सिस्टम में कितने लोग आपके साथ में, ये सारा डिटेल उसके माध्यम से आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट से रिलेटेड बात चल रही है। यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पे पूरा गुणा गणित भी आपके सामने रहेगा। यहाँ पे टोटल बीजीडब्ल्यू कितने आए हैं, कितने रेफरल आपके यहाँ पर है, कितने आपके लेबल है, ये सब कुछ यहाँ पर रहता है। इस सिस्टम में सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। और आपको बता दूं, इसमें आप क्या देख पाओगे, टोटल इनकम देख लोगे, आपकी रेफरल एक्टिविटी देख लोगे, आपका करंट लेवल क्या है ये देख लो, और सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, यहाँ पे दिन के हिसाब से आप देख सकते हो, हफ्ते में कितना किया आपने, 30 दिन में कितना किया, 6 महीने में कितना, और 1 साल में कितना किया आपने। यानी यहाँ पर आप ट्रैक भी कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने रहेगा। ये पूरा सिस्टम जिसको बूस्ट कहते हैं, आप इसलिए समझो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, कुल कितने रेफरल आपके लगे अभी तक, आपके डायरेक्ट वाले कितने हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप समझो इस चीज के नतीजों को ज्यादा सही तरीके से एनालाइज करने का आपको मौका मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा पिछले हफ्ते मैंने क्या काम किया। अभी तक आपको कोई बता नहीं पाता था ना कि आपने क्या किया, पिछले हफ्ते कितने लोगों को प्लान दिखाए, कितने लोग सिस्टम का पार्ट बने, ये चीज आपको कोई बताने वाला नहीं था। अभी सिस्टम खुद ही आपको बता देगा आपकी कितनी अर्निंग हुई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, कितनी हुई, कब कब कितना आपने कमाया है, सब आपके सामने रहेगी। आपकी औकात आपके हाथ में, आपकी औकात, आपके काम की औकात आपके हाथ में। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलनी है, डब्ल्यू बूस्ट में मिलेगी। अब वॉलेट सिस्टम क्या है, अब यहाँ पर वॉलेट आ गया आपका, इस वॉलेट में टोटल बैलेंस आप आईजीटी है, अवेलेबल आईजीटी कितना है, कितना आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बैलेंस कितना, सीएस आपका बच्चा है, कितने बीजीडब्ल्यू आपके यहाँ पर है, ये सारे चीजें आपको डिटेल के साथ वॉलेट में भी आपको ये दिखेंगे। क्या करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपका आईजीटी बैलेंस कितना है, निकासी के लिए कितना उपलब्ध आईजीटी है, कितना अभी होल्डिंग में चल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर कितना लाख चल रहा है इस समय, ये सारी चीजें, कितना सीएस बैलेंस आपका, ये पूरा इकोसिस्टम यहाँ से आप वॉच आउट कर सकते हो। यानी ये सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर चलेगा दोस्त। हमको आपको सिर्फ इतना समझना है कि कैसे क्या करना है। अब सेटिंग क्या है यहाँ पे, आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, यूजर नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, नाम आपका रहेगा, आपकी मेल पहले पड़ चुकी है, ईमेल पर नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। कैसे एक्टिव करोगे, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करूं तो मुझे ओटीपी आना चाहिए। बात समझ में आई। अभी हमारे बहुत सारे साथियों के साथ ये दिक्कत आई कि फंड आया, फंड पता नहीं कैसे चला गया, कहाँ चला गया, जब दोबारा हमने 2 दिन 4 दिन बाद देखा पता चला कोई फंड कहीं और चला गया। अब क्या है, बिना ओटीपी के आपके फंड का ट्रांसफर यहाँ पे होगा ही नहीं। तो आने वाला समय अपने लोगों के लिए, अपने सिस्टम के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये सिंसियर अपडेट के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, अकाउंट को आप डिलीट भी कर सकते हो। यदि आप अपने जो वॉलेट का कनेक्शन है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो, जैसे वो यहाँ पे वॉलेट दे रखा है, कनेक्टेड वॉलेट जितने भी आइटम है इनको यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे। तो ये बहुत कुछ नया अपने पास आने वाला है बूस्ट के माध्यम से। कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई चीज खराब है, मैं कहता हूँ कि पिछले वाले सेक्टर से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको अपडेट वर्जन पर मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा, पर्सनल जानकारी अपडेट कर दो, कनेक्टेड वॉलेट मैनेज करो। यानी ये क्या हो रहा मालूम है आपको, मिस्टर लाडो इस तरह का प्रोजेक्ट आपके सामने क्यों लेके आए, क्यों, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी केवाईसी यहाँ पे होनी चाहिए। आने वाले समय में केवाईसी का भी ऑप्शन आपको शायद बूस्ट में मिल जाए या बेटा डब्ल्यू में तो मिलना है आपको। यदि आपकी केवाईसी बगैर आपको इस बिजनेस में एंट्री नहीं मिलेगी आगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चीजें हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट के लीगलाइजेशन जो वर्क चल रहे हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, मिस्टर लाडो उनसे 2 कदम एडवांस चल रहे। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई इंडिया गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन मिस्टर लाडो भविष्य को सोच के चल रहे कि अगर भविष्य में भी ऐसा होता है तो हमारे लोगों को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना है। ये चीजें यहाँ पर आपके लिए है, बेहतर अपडेशन है, ये बूस्ट से ही आपका शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका एनएफटी लेवल दिखाता है, यहाँ पे पासपोर्ट एनएफटी कितना है, ठीक है, वाउचर कितना है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कैसे होता क्या है यहाँ पे मालूम है आपको, यहाँ पे
ये जो आपकी लेवल एनएफटी है, वाउचर एनएफटी को बंद करके फिर लेवल बनेगा, ये सारी चीजें जो क्लियर होगी, वो कहानियां नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको समझो कि हर लेवल का स्ट्रक्चर, अनुमानित रेवेन्यू पोटेंशियल, वहां से कितना आएगा, और एक्टिवेशन के समय जो जरूरतें पड़ती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑन बोर्ड दिखेगी। यूजर अलग अलग लेवल देख सकते हैं, चुन सकते हैं, और वह किसे एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको वो एक्टिवेट कर पाएंगे। यानी आपको ये सारी चीजें टीम ईगल के मंच से बराबर मिलेगी, लाइव आपको मिलेगी सारी चीज, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लेवल एनएफटी लेवल एक्टिवेट करें, लेवल एक्टिवेट करने के लिए यूजर एक्टिवेट एनएफटी लेवल इंटरफेस को खोलेंगे, वो लेवल चुनेंगे जिसको वो एनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एक्टिवेट का बटन दबाना है, ये सिंपल सबको पता है। और हम लोग क्या है, फाइनल उपलब्ध लेवल दिखाएगा और सभी लेवल पर अनुमानित रेवेन्यू दिखाता है, जिससे BGW या BMW लिखा, WG क्या है, IGT दोनों में कैलकुलेट किया जाता है। लेवल चुनने के बाद यूजर उपलब्ध पासपोर्ट एनएफटी में से एक चुनता है, जिसे एक्टिवेशन के लिए उसको क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। हर पासपोर्ट एनएफटी कार्ड अपनी मौजूदा प्रोग्रेस और लेबर स्टेटस दिखाता रहता है, जिससे यूजर साफ तौर पर यह देख सकता है कि नया लेवल कहां लागू होगा। यदि आप देख पा रहे हैं, हर चीज यहाँ पर मेंशन रहेगी, 2, 3, 5 जो भी लिखा आपका एनएफटी लेवल। तो चीजें आप और मेरे लिए बेहतर है, यहाँ हमको आपको समझना है कैसे एक्टिवेट होगा। इस तरह से जब आप खोलोगे तो पूरा डिटेल लिखेगा, और जब ये सक्सेस का टिक होगा तो समझ लो आपकी वहां पर आईडी डन हुई या आपकी वहां पे एनएफटी जनरेट हो गई। तो ये सारे प्रोसेस एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बार बार करोगे, अपलाइन के साथ में काम करोगे तो बेहतर आप कर पाओगे, अच्छा आप यहाँ पे कर पाओगे। वाउचर सेक्शन में क्या यूजर को एनएफटी वाउचर मैनेज करने की सुविधा होती है कि कितना विड्रॉ करना है, कितना निकालना है, जो आपकी पेमेंट बनेगी यहाँ पर, जो आपका अचीवमेंट बनेगा वो वाउचर एनएफटी में बनेगा। ठीक है, तो वाउचर एनएफटी में रहेगा, आप उसको जनरेट भी कर सकते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जिस लेवल पे करना चाहो आप खुद ही जनरेट करोगे। मान लीजिए आपका 1200 से पड़े या 1200 आईजीटी पड़े, 1200 आईजीटी में से 600 की आपको वाउचर एनएफटी बनाना, तो 600 आपका यहाँ पे मार्केट में सेल करना है या जैसे भी करना है, आपको आईडी लगाना, कुछ भी करना, वहां पे यूज हो जाएगा। बाकी का बैलेंस आपके हाथ में रहेगा, वो भी हमेशा वाउचर के रूप में ही रहेगा। तो चीजें हैं, उसे रिडीम करना या बर्न करना जैसे जगह आप कर सकते हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सिस्टम इसका इस्तेमाल आप कैसे करना चाहते हैं। वाउचर प्लेटफॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मैंने बता दिया आपको 1200 है तो 400 करो, 600 को 300, 200 कर लो, बाकी बैलेंस में यहाँ रखो। डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिक हिस्से के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो भी अगर आप वहां पे अगर डायरेक्ट सिस्टम से लेते हो तो डायरेक्ट सिस्टम लेने पर आपको 10% का यहाँ पर डिडक्शन है, वो सर ने आपको बताया था मीटिंग में। नहीं है तो आप जब होता नहीं कि जब आएगा तो करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग क्या है, ये बूस्ट जो है ना दूसरों से अलग क्यों है, मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए आपसे। डब्ल्यू बूस्ट में क्या है, एनएफटी ओनरशिप है, ऑटोमेटेड मैकेनिक्स है, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। अब एक इंटरनल टोकन इकोनॉमिक मिलाकर बनता है, जिसको मतलब आईजीटी आपके साथ में वेब 3 पार्टिसिपेशन के लिए एक नया मॉडल पेश करता है। यानी वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर अभी तक इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा, ये मिस्टर लाडो का अपडेट है, मेरा नहीं है, बिल्कुल नया मॉडल है ये। यूजर की प्रोग्रेस को ट्रेडेबल एनएफटी ग्रुप में दिखाना, प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट को अपनी पोजीशन को ऐसे तरीकों से मैनेज, ट्रांसफर, मोनेटाइज करने की सुविधा देता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम में कभी हो नहीं सकता है। पासपोर्ट एनएफटी लेवल एक्टिवेशन, एनालिटिक्स टूल और वॉलेट इंटीग्रेशन के जरिए, आप समझिएगा यहाँ पे क्या है कि वॉलेट इंटीग्रेशन है, पासपोर्ट एनएफटी लेवल एक्टिवेशन, और पूरा टूल आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे डब्ल्यू बूस्ट एक स्ट्रक्चर्ड माहौल देता है, यानी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है, एक ढांचा खड़ा करता है जहां डिजिटल पार्टिसिपेशन इकोसिस्टम के अंदर एक असली एसेट बन जाता है। असली एसेट और डिजिटल एसेट में फर्क आप समझो। असली एसेट का मतलब होता है सोना चांदी, जो भी आप मानते हो, ठीक है। ये इस बिजनेस में काम करने पर जो आपकी इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली डिजिटल पार्टिसिपेशन के साथ साथ आपके एक असली एसेट बनने का भी मौका देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मैंने अपडेट आपसे शेयर करी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहे मेरे साथ। मैं तो टैग लाइन बदलता रहता हूँ, बिल्ड योर फ्यूचर विद बूस्ट। थैंक यू, विद ग्रेट रिगार्ड सर। थैंक यू। ओवर टू यू बाबू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर का। और रवि सर ने पूरे डब्ल्यू बूस्ट का जो आपके सामने तस्वीर रखी वो वाकई ही काबिले तारीफ है, लेकिन हमें कार्य करना है। और डब्ल्यू बूस्ट पर जो 15-20 तारीख में लॉन्च हो सकता है, टाइम रखा गया है, क्योंकि जो हमारा हाफ महीना है उसके लिए कहा गया है उसमें। तो सभी साथी धन्यवाद करें रवि यादव सर का हैंडराइज कर, और मैं भी हैंडराइज करता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन रहा, सवाल जवाब भी हुए और बूस्ट के बारे में भी सारा बताया, खोलकर बताया। लास्ट में 15 मिनट लिए और अच्छा रहा सेशन, बहुत अच्छा रहा। तो अब तक जो साथी हमारे साथ बने हुए हैं, 229 साथी अभी भी बने हुए हैं, और जो हैंडराइज हुए हैं काफी अच्छे हैंडराइज करे हैं हमारे बिजनेस पार्टनरों ने, और अब तक जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम काफी हो गया है, आज किसी का भी हैंडराइज फिलहाल नहीं लेंगे क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो शाम को मिलते हैं 8:25 पर एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। और सभी साथी जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, कम से कम 5-5 लोगों को शाम की मीटिंग में बैठाएं। यही हमारे बिजनेस का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर प्लान लेंगे तभी लोग आगे के लिए जुड़ेंगे, हमारी टीम आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो रवि सर, किसी का हैंड ड्राइव है ही नहीं अभी, आवाज है सर? तो सभी साथियों से हम इजाजत लेंगे और मिलते हैं 8:25 पर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।